नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा हिंदुस्तान में और मैं आपके साथ प्रशांत हूँ। इस वक्त मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में और आप कहाँ पे मतलब किस स्थान में? 1.5 साल से मतलब ये उस दिन जो हादसा हुआ क्या अभी जो सफाई मैंने देखी है सफाई 1.5 साल में कोई सफाई नहीं हुई यहाँ पे क्या नहीं हुआ जी जो अभी ये अभी जब लोगों की जब स्टूडेंट्स का जब गुस्सा बढ़ा है तब इन लोगों ने डिलीजेंटली काम किया। अगर ये सब पहले हुआ हो तो इनकी बात बढ़ती ही नहीं, लोगों को यहाँ बैठना नहीं पड़ता, कुछ लोगों को ध्यान नहीं कमा। अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभा रहा हो तो लोग यहाँ आज बैठे। बस यही मांग है हमारी कि अभी नहीं, जब तक स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं तब तक ये नहीं काम हो, बल्कि आगे भी ये काम बना ही रहे जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से निभाए। ये नहीं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं सिर्फ इसलिए हो रहा है और 15 दिन रहेगा और 16वें दिन वही शुरू हो जाएगा दोबारा से, वही यहाँ पे गंदगी होगी, वही साफ सफाई नहीं होगी, बारिश का पानी भरेगा। जी वही, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को पता नहीं होगा कि बेसमेंट में कुछ चल रहा है, कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है बेसमेंट में लाइब्रेरीज चला रहे हैं सबको पता होगा, लेकिन कोई कुछ किया नहीं जब तक इतना बड़ा हादसा हो। अब यही चाहते हैं कि आगे तक जब तक यहाँ पे यूपीएससी का हब है तब तक एमसीडी ये जो पॉलिटिशियंस हैं अच्छे से काम करें, स्टूडेंट्स की ग्रीवियंसेस को अच्छे से सुने। अच्छा, एक बात चल रही है कि भैया देखिए जो रील्स में मोटिवेट करते हैं वह भी मोटिवेट करते हैं, कहते हैं आप आपके पीछे 4 गाड़ी हो, आगे 4 गाड़ी हो, ऐसे सपने दिखाते हैं। विकास सर देखिए ऊपर पे तो पिक्चर तक बन चुकी है, एक 12th फेल मूवी भी बनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। क्या आप लोगों के पास कोई फ़ोन आया उन लोगों का, या आप लोगों के बीच आए, या उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आया, या कोई खाने पीने की वस्तु आप तक पहुँचाई उन लोगों ने? जहाँ तक मुझे पता है जब स्टूडेंट का गुस्सा बढ़ा, जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने लगे कि ये जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं वो कहाँ है, जब स्टूडेंट्स को ज़रूरत है तब इन लोगों का रिस्पॉन्स आया। ये नहीं जब फर्स्ट डे था उसी दिन से आई थिंक इन लोगों को आगे आना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों हम लोगों से ये है, इन लोगों से हम नहीं है। इनकी जो बिजनेसेस चल रहे हैं हम लोगों के कारण चल रहे हैं, इनको हमारे लिए प्रेजेंट होना चाहिए था। ये नहीं कि जब बच्चे बढ़ के जब क्वेश्चंस करने लगे कि ये लोग कहाँ हैं तब ये लोग आए, इन्हें पहले से होना था। जब फर्स्ट डे ये चीज़ हुई थी तभी लोगों को अपना सपोर्ट दिखाना था। ये नहीं कि जब सब गुस्सा हो गए तब ये लोग रील्स डाल रहे हैं, ये नहीं होता। जब ये लोग नहीं रील्स नहीं डाल रहे, पहले डालते थे, वही मोटिवेट करते थे, आप लोगों के बीच नहीं आए हैं तो मतलब आप फिर कैसे टीचर मान रहे हैं उन लोगों को? आप लोग तो अपना वो मानते हैं ना, उनको मोटिवेटर मानते हैं, मोटिवेशन स्पीकर उनको लोग बोलते हैं। जी जब जो बुरे वक्त में साथ देता है आई थिंक वही गुरु कहलाने के लायक है। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आए, पर आई थिंक उनकी एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी थी कि वो यहाँ आए और अपना काम करें। आते घंटे भर के लिए 2 घंटे भर के लिए आते, आई थिंक बच्चे कुछ शिकायत नहीं करते। अभी भी देख लीजिए कितना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी की तरफ से नहीं है। शुरू से वही होना था, उन्हें आना था और आना था अपना सपोर्ट करना। अच्छा, आप ये बताइए जिस तरीके से अब साफ़ सफाई हो रही है, अगर ये साफ़ सफाई पहले हो जाती, ये नाले पहले साफ़ हो जाते तो वो हादसा होने के बाद जी बिल्कुल। अगर ड्रेनेज सिस्टम पहले से सही होता तो पानी ऑब्वियसली नहीं जमता है। ये काम इन्हें शुरू से करना था, ये शुरू से उनकी एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलीगल इन्क्रोचमेंट देखें, इलीगल जो एक्टिविटीज चल रही हैं उन पर ध्यान दें, ये जो ड्रेनेज भर रहा है उसको साफ करने। अगर अखिल भाई बिहार के लिए उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बच्चों ने अपनी फायर से जान गंवाई थी, अब ये जो अब ये हो गया, इसलिए बच्चों का इतना तो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जहाँ एक इंसान की जाने की बहुत सस्ती है कि कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी यूपीएससी का छात्र करंट से मर जाता है, कभी आपके यहाँ पे पानी भर जाता है, तब छात्र पढ़ने तो छात्रों की कोई वैल्यू या छात्रों का कोई सोच समझ सरकार नहीं रही। मुझे जब तक लोग सड़क पर नहीं उतारते हैं तब तक आई थिंक ये जो काम है ये पहले हो जाता तो अच्छा रहता। अब खासकर ये साल स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक बहुत बेकार रहा है। लोग जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं,
रहा है कि गोली आते हैं लाइब्रेरीज में पढ़ते हैं तो अब लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो बेसिक फैसिलिटीज़ तो कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, अपने जो काम करने आए हैं वो गोल अचीव कर सकें। यहाँ पे जो लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, हर एक लास्ट स्टूडेंट की आई थिंक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान दें। अभी आएंगे ना उधर से। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपके घर से फ़ोन आया होगा उसके बाद जी जी आपसे पूछा होगा कि आप सुरक्षित हैं या नहीं हैं, अब क्या कह रहे हैं? जी, मेरे घर वाले ऑफिस कितनी से देर का हो गया? डरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि मैं जैसी रहूँ, सेफ रहूँ। मेरे बाकी रिलेटिव्स का भी फ़ोन आया था कि मैं तो नहीं थी उस लाइब्रेरी में। नहीं, आप तो नहीं थे, लेकिन फ़ोन तो सबके आए होंगे, आपका भी आया होगा घर से। क्या क्योंकि रहना तो नहीं है ना आपको? हाँ, सब लोग एक्चुअली डरे हुए। इतनी सारी चीज़ें हो गए। मेरे घर वाले तो ये कह रहे हैं अभी घर से बाहर नहीं निकलना, कहीं आना जाना नहीं। ये इतना खौफ नहीं होना चाहिए। घर वाले ये कहने लगे घर से नहीं निकलना, खासकर स्टूडेंट्स एरिया। ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ढंग से मेंटेन हो, कुछ एक्स्ट्रा तो हम मांग रहे हैं। बस ये मांग रहे हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ढंग से मेंटेन हो और जो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो अच्छे से। अच्छा, जब आप एडमिशन लेते हैं तब आपको क्या क्या बताया जाता है? तब आप नहीं देखते कि भैया हमारे एग्जीबिशन है या नहीं है, सेफ्टी है या नहीं है, या आप एडमिशन ले लेते हैं? जी, लोग अब ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं अपने नाम से चल रहे हैं, उनको ये इतना नहीं सोचना है, खासकर बच्चे। बच्चों को भी तो देखना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन जब इतने छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं तो क्या हम उनके हद तक सोच सकते हैं कि यहाँ पे फायर एक्सिट है, यहाँ पे पानी भर जाएगा? इतने कभी हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी ही नहीं। आप कहाँ से? हाँ जी, मैं एमपी से, एमपी के गाँव से। हाँ, ग्वालियर के आसपास से हूँ। हम लोगों ने कभी इतनी चकाचौंध देखी ही नहीं। जो लोग आ रहे हैं उन्होंने वो इतना सोच ही नहीं पाता। ये जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं कि कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इनको भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ये हमसे पैसे ले रहे हैं तो किस चीज़ का, ये ना कि लोगों की सेफ्टी बने रहे और हम लोगों की पढ़ाई, बस इतना ना, सिर्फ पढ़ाई कर, सिर्फ पढ़ाने के इतने पैसे ले रहे हैं 2-2.5 लाख रुपये, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दे रहे हैं। कम से कम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बच्चे जो घर वाले जब माँ बाप पूछते हैं तो इन्हीं के विश्वास से आपने कितना फीस दिया था? जी, एक्चुअली मैं तो लेवल अप आई से करंट अफेयर्स की क्लासेस कर रही हूँ, करंट अफेयर्स एंड प्री एंड मेंस की क्लासेस कर रही हूँ। तो मेरी फीस अराउंड 17,000। 70। क्या नाम बताया आपने? संजना संजना रघुवंशी। हमारे साथ संजना रघुवंशी थी जिन्होंने बताया कि अगर ये साफ़ सफाई पहले हो जाती तो ये हादसा नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में कुछ नहीं